मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। कबीरदास जी की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी की सदियों पहले थी। जिंदगी में जीत या हार असल में मन के भीतर तय होती है। अगर मन हार जाए तो इंसान करोड़ों की भीड़ में भी अकेला पड़ जाता है, और अगर मन जीत जाए तो भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो पर वो टिक जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। पिक्सल पॉड में आज हम बात करेंगे मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती पर, मेंटल डिसऑर्डर। साथ ही हम जानेंगे इसके पीछे के कारण और सबसे जरूरी इससे बाहर निकलने का रास्ता। आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक विकार। ये वो स्थितियां हैं जहां सोचने समझने का तरीका, भावनाएं, व्यवहार, यहां तक कि शरीर की दिनचर्या तक प्रभावित हो जाती है। परिणाम व्यक्ति की जिंदगी, कामकाज और रिश्तों सब पर असर पड़ता है। इनमें खास तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी जैसे विकार शामिल है जो इंसान की भूख, नींद और शांति सब कुछ छीन लेते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। और अगर बात भारत की करें तो भारत में हर 7 में से 1 व्यक्ति इस दर्द से प्रभावित है। करीब 5 करोड़ लोग डिप्रेशन से और तकरीबन 4.5 करोड़ लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, वो लोग हैं जो शायद आपके ऑफिस, आपके पड़ोस या फिर आपके घर में ही हो। 2022 में भारत का सुसाइड रेट 12.4% प्रति 1 लाख लोगों तक पहुंच गया है। अब सवाल यह है, क्यों कोई इंसान अपनी ही जिंदगी से हार मान लेता है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक तनाव, बेरोजगारी, कर्ज, परिवार की उम्मीदें, समाज की तुलना और रिश्तों का टूटना। आज भीड़ तो है पर साथ नहीं है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स है लेकिन कोई सच्चा सुनने वाला नहीं है। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ने का वादा किया था पर उसने हमें कंपेयर करना सिखा दिया है। हम दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी को उसके साथ कंपेयर करने में लग जाते हैं। और इन सब से भी सबसे ज्यादा घातक है अकेलापन। अकेलापन सिर्फ अकेले रहने का नाम नहीं, बल्कि वो स्थिति है जब लोगों के बीच रहकर भी इंसान खुद को अनसुना महसूस करता है। कई बार हम दूसरों को स्ट्रांग देखते हैं लेकिन उनके अंदर चल रही लड़ाई हमें नजर नहीं आती। इसका जीता जागता उदाहरण है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। बाहर से सफलता, सुंदरता, ग्लैमर, लेकिन अंदर एक खालीपन। पर उन्होंने अपने आप को इससे बाहर निकाला, थेरेपी ली, खुलकर बात की और उन्होंने कहा डिप्रेशन इज रियल एंड इट कैन हैपन टू एनीवन। दीपिका ने लिव लव लव फाउंडेशन की शुरुआत की जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाती है। ये कहानी अंधेरे में खत्म नहीं होती, इसमें रोशनी है, बस किसी के सुनने की देर है। तो अब सवाल ये नहीं कि डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, सवाल ये है क्या हम फिर से खुद को जीने की इजाजत देना चाहते हैं? कभी कभी इलाज दवाओं में नहीं बल्कि किसी सुबह की धूप में छुपा होता है, कभी किसी पुराने दोस्त की हंसी में, या किसी अपने अधूरे सपने को दोबारा शुरू करने के हौसले में। सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना। आप टूटे नहीं है, बस थके हुए हैं। आप कमजोर नहीं है, बस ज्यादा महसूस करते हैं। और यही ज्यादा महसूस करना आपको इंसान बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि महसूस कराना है। कभी कभी जो जंग हम चुपचाप लड़ते हैं वो सबसे खतरनाक होती है। और अगर इस वीडियो के बाद आपको अपने किसी दोस्त को कॉल करने का मन करे, किसी से थोड़ा और दिल से बात करने का मन करे, तो समझ लीजिए हमने मिलकर एक कदम जीत की तरफ बढ़ा दिया है।
याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लड़ाई जरूर कठिन है, पर जीत यकीनन आपकी ही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले गुरुवार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।